नरेंद्र जी के पास हो गया था, नरेंद्र जी के पास है। क्लियर है कि 2014 का जो कानून है उसको लागू किया जाए। सबसे पहले जो काम था नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उस काम को पूरा किया जाए, सर्वे कराया जाए पूरे के पूरे 75,000 प्लस, मतलब अभी तो बढ़ गए होंगे लॉकडाउन के बाद से। कई काबिल जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, तो मोदी जी ने जो कहा है कि पकौड़े बेचो, तो वो लोग अभी पकौड़े बेच रहे हैं, तो उनका सर्वे किया जाए पूरे के पूरे लोगों का। सर्वे करवाने के बाद उनको लाइसेंस दिया जाए, और लाइसेंस देने के बाद एक नया वेंडिंग जोन उनको दिया जाए। यही हमारी क्लियर कट मांग है। जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई के ऊपर तुरंत आज के आज उसके ऊपर रोक लगाई जाए, और वेंडर का जो सामान जो चोरी करके भ्रष्ट अधिकारी अपने घर पे लेके जा रहे हैं और स्क्रैप के नाम के उसको बेच रहे हैं, वो करना बंद करे। उनके कमाई का साधन है, उसकी आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए, वरना आपका भांडा फोड़ी हम लोग करेंगे। मांग बहुत ही क्लियर है कि जो 2014 के कायदे में नमूद है वही कायदे का जो पालन है वो नागपुर महानगर पालिका करे, अन्यथा हम लोग उनका घेराव बहुत जल्दी करें। नागपुर में मॉल कल्चर पूरा का पूरा इंटरनेट पे दिया गया है, आप जाके पढ़ सकते हो, और आप ही लोगों ने तो वो छापा है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं न्यूज़ कोट किया हूँ प्रेस नोट में, नव भारत का है, दैनिक भास्कर का है, लोकमत का है। तो ये सवाल तो आपको ही पूछना चाहिए कि भैया ये आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाई कि 1100 करोड़ का मॉल बन रहा है नागपुर महानगर पालिका का धर्मपेट में, या महल में जो एक कंपनी है उसके माध्यम से बिजनेस पार्क बन रहा है, ये वही कंपनी है जिन्होंने सर्वे किया। तो ये तो आप लोगों ने छापा है भाई, आपसे ही तो मैंने पढ़ के आपको बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो है यहाँ पे। एक आम सिर्फ स्ट्रीट वेंडर ही नहीं, लेकिन एक आम जनता जो रास्ते से कुछ सामान खरीदती है उसके पेट पे भी लात मारने का पूरा का पूरा षड्यंत्र ये चल रहा है। आपने नेपाल का उदाहरण दिया पत्रकार, तो वो देखिए, वो मेरा आंदोलनों के अंदर कोई भरोसा नहीं है। आंदोलन बस एक सत्ता को के ऊपर कोई काबिज है उसके खिलाफ आप कर सकते हो, और उससे आप उसको उतार के किसी नए को बिठा सकते हो। आप नई व्यवस्था नहीं बना सकते। जन बदलाव ये कोई आंदोलन से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने जा रही है। जन बदलाव जो है ये एक नई व्यवस्था बनने जा रही है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने नेपाल को इसीलिए कोट किया था पूरे के पूरे पत्रकार परिषद में, वो इसीलिए कि जिन लोगों को हम लोग कमज़ोर समझते हैं, ये मेरा बोलने का तात्पर्य था। मैं वापस क्लियर कहता हूँ, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। जो लोगों को आप कमज़ोर समझते हो, वो एक दिन जब वो बम फूटता है तो उसके हाल ये होते हैं, ये मेरा बताने का तात्पर्य था। इसलिए आम जनता के बच्चों को जिनको आपने बेरोजगार करके रखा हुआ है, महानगर पालिका के स्कूल आपने बंद कर दिए, स्वास्थ्य सेवाएं है नहीं, रोड प्रॉपर है नहीं, आवास लोगों के पास है नहीं, रोजगार है नहीं। ये जब जो चीज़ें नहीं है वो देने के बजाय आप वो उनसे छीन रहे हो, तो ये बम फटेगा एक दिन। ये बम ना फटे इसलिए आप ये जो कार्रवाई है ये रोको। और जन बदलाव जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला ये अभियान है, ये पक्ष है। तो हम लोग वायलेंस नहीं करते, लेकिन हाँ सरकार में ये भूलना नहीं चाहिए कि जनता जो है ये कोई चीज़ भूलती नहीं है। अगर आप इनके आज पेट पे लात मारोगे तो ये कल चल के आपके वोट बैंक पे भी लात मारेगी। सर 18 तारीख को नहीं है, कल से मैं एक रोज़गार यात्रा कर रहा हूँ पूरे नागपुर में। हम लोग जो है ये स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से जितने हमारे भाई हैं ये हम लोग घूमेंगे पूरे के पूरे मार्केट में, ये सारे लोगों को एकत्रित करेंगे, और 18 तारीख को हमारा जवाब मांगने के लिए हम लोग महानगर पालिका के आयुक्त से मिलने वाले हैं। 18 तारीख अकेले में नहीं होंगी, ये 5 लोगों के साथ नहीं होंगी। 70,000 लोगों का सवाल है, तो 70,000 लोगों के सामने ही बात है। आपने कहा कि जन बदलाव पार्टी भी एक तैयार की जा रही है और महानगर पालिका यानी स्थानिक चुनाव लड़ने वाली है। चुनाव तो एक प्रक्रिया होता है, चुनाव ये लड़ना ही है, तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टी में हमें क्या है डिफरेंस है। वो हमारा मोटो ही नहीं है चुनाव लड़ना। चुनाव एक प्रक्रिया है, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके दिखाएंगे, और पत्रकारों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे नागपुर को और देश को ये दिखेगा कि समाज के जो लोग हैं जिनको हम लोग कमज़ोर समझते हैं वो कैसे क्या एकदम इतने बड़े बड़े लीडर बन गए, और वो जनता की मदद से बने हैं। यही हमको दिखाना है। नेता के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। नेताओं के जात धर्म को देख के नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। खुद के जात धर्म को देख के नहीं, खुद के बच्चों के लिए वोट देना है। मोदी जी को देख के नहीं, खुद के बच्चों के लिए वोट देना है। भारत पाकिस्तान के लिए नहीं, खुद के बच्चों के लिए वोट देना है। भाजपा के डर से कांग्रेस और कांग्रेस के डर से भाजपा, ये बंद करना है। एक नया विकल्प आपको खुद बनाना है। इसलिए ये जन बदलाव पूरा का पूरा मुहिम चालू हुआ है, और इसी माध्यम से एक नया जो यूनियन है लोकतांत्रिक तरीके से जन बदलाव ने बनाया है। और बेशक आने वाले टीवीसी का कभी भी इलेक्शन होगा तो उसमें यही लोग आपको दिखने वाले हैं, यही मेरा आपको कहना है। शुभम प्रकाश डहाके. काय कारवाई का बरं होत आहे? कारवाई असं म्हणून नाही, सांगून कोणी नाही राहिले कारवाई का होते. फक्त NMCच्या गाड्या येते,
येऊन सण्या जिथं ठेले आम्ही दुकानदारी लागते तिथं येऊन सण्या ते उचलणं बिना कारवाईनं. आम्ही त्याला विचारतो काय लेटर आहे तुम्हाला, काय तुमच्याकडे काय प्रूफ आहे, ते काही दाखवत नाही. तुम्ही म्हणते तुमच्या बापाची जागा नाही आहे, इथून हटा. आम्ही म्हणतो साहेब म्हणतो आमच्या बापाची जागा नाही आहे, पण आम्ही इथं ना 2 नंबरचे काम करतो ना, चोरी करतो ना, गांजा विकतो ना, दारू विकतो ना, काही करून राहिलो ना, MD विकून राहिलो. आम्ही एक छोटीशी दुकान लावून सण्या इथं आपली दुकानदारी चालवतो. दुकानदारी चालवून सण्या आम्ही आमचे पोट पाणी चालवतो. आमचं घर आहे, आमची फॅमिली आहे, जे आमच्या दुकानात मुलगा काम करते त्याचं घर आहे, त्याची फॅमिली आहे. मग आम्ही हे चालू कसं यानं हे सांगत नाही. हे बिना काही दिलं ना आमचे सामान उचलून घेऊन जाते. आता 1-2 दिवसा पहिले अशी एक गोष्ट माझ्या कानावर आली की ज्या व्यक्तीचा ठेला उचलला त्याच्या ठेला पण उचलला, त्यानं पैसे भरून सण्या आपल्या ठेला वापस आणला, पण NMC वाल्यानं त्याला स्लिप दिली नाही. आणि कालच्या डेटमध्ये त्याच व्यक्तीचा ठेला आणखी उचलून सण्या घेऊन गेला. जेव्हा आम्ही त्याला सांगितलं असं का बरं होत आहे, त्यानं एकच म्हटलं आम्हाला स्लिप द्या. म्हणजे जसं तुम्ही आमच्याकडून प्रूफ मागवलेले, तुमच्याकडे काय प्रूफ आहे का, ते तुम्ही ना ज्या ठेला वापस आणला. आम्ही ना त्याला म्हटलं का साहेब आम्हाला स्लिप द्या बा, तुम्ही आमच्याकडून इतकं अमाऊंट घेतलं 3000 रुपये, आम्हाला त्याचा प्रूफ द्या बा की आम्ही हा इतके पेमेंट घेऊन झाल्या तुमचा ठेला वापस केला. ते द्यायला तयार नाही आहे. जेव्हा हे येते अतिक्रमण करायला, कारवाई करायला, तर मग आम्ही म्हणतो सर तुमच्याकडे काय लिखित आहे का, तुम्हाला म्हटलं काय की फुटपाथ आम्हाला खाली पाहिजे, तुम्हाला त्याने हे म्हटलं आहे का की नाही फुटपाथवरचे जे हाय हॉकर्स त्याचे ठेले उचला, त्याचे सामान घेऊन जा, हे तर नाही आहे ना. तुमच्याकडे हे लिखितमध्ये असेल तर आम्ही तुम्हाला सामान द्यायला तयार आहोत. तुमच्याकडे कोणाच गोष्टी लिखित नाही राहत, तुम्ही डायरेक्टली येता, अतिक्रमण करता, सामान उचलता, घेऊन जाताना सामान पण असं फेकून देता. कोणी व्यक्तीनं आता नवीन दुकान बनवली, हे काहीच नाही. तो किती असो ते सीधा तोडफाड करून सण आम्ही जेव्हा आम्ही दुकान आणायला जातो आमच्या तिथं डायरेक्ट आमच्या दुकानचं हाल असे दिसते की असं वाटते की आम्ही ते दुकान न्यावं नाही, तिथेच ठेवून द्या, डायरेक्ट घेऊन जाते, काही सांगत नाही. आणि दादागिरी असे करते, पोलीसवाले असो का कोणी असो, चल हटाव, म्हणजे त्याचे बोलणे तरी इतका वायाद आहे की मग आम्हाला असं वाटते की आम्ही शांत म्हणून जातो. आम्ही पहिले मनपा आयुक्त काय म्हणतात या विषयावर? मनपा आयुक्त तेच आहे, आमचं एकच म्हणणं आहे की तुम्ही कारवाई करायला येऊन राहिले तर आम्हाला लिखितमध्ये द्या. आम्ही सगळं आम्ही सगळ्याच गोष्टी तुम्ही मान्याला तयार आहोत की हा आमच्याकडे लिखितमध्ये आहे, मग तुम्ही घ्या, तुम्ही कारवाई करा. पण असं काहीच नाही, ते कधी पण येते, कधी पण घेऊन जाते. कोणी व्यक्ती नसला बी, तो घरी असला, त्याची चौपाटी फुटपाथवर सामान बी असले ना, त्याचे लॉक तोडून सण्या हे सामान उचलून सण्या घेऊन जाते. त्या व्यक्तीला माहीत नाही राहत, दुसरे मग सांगते भाऊ ते सामान तोडून सण्या NMC वाल्याने घेऊन गेले. आता काय करणार तुम्ही? आमचं एकच मान्यता आहे, आम्ही काही नाही, आम्हाला तेच आहे की सगळं तुम्ही जसे आम्हाला कारवाई रोखून द्या. तुम्ही येता कारवाई करायला तर आम्हाला प्रूफ द्या, आम्हाला लिखितमध्ये द्या, आमच्याकडे लिखितमध्ये आम्ही कारवाई करून राहिलो. आम्ही सगळ्या त्याच्या गोष्टी आम्हाला मान्य करा. पण याचं असं काही नाही कधी पण येणं, कधी पण जाणं, कधी पण घेऊन जाणं, याचं असं बिलकुल चालू होऊन गेलं आता कारवाई. आणि असं उभे होऊन जाते 3-3, 4-4 घंटे तिथं उभे होऊन जाते, फुटपाथवर उभे राहते ते लोक. काय नाव सर आपलं? नाव पूर्ण? शिवम प्रकाश ढहाके. ठीक.